सो फ्रेंड्स, हमने पिछले डिफरेंशिएशन में 5 पॉइंट कवर किए थे। इस डिफरेंशिएशन में हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। इससे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन कवर अप हो जाएगा, राइट। सो इस डिफरेंशिएशन में हम 5 ऐसे सिंपल और बेसिक से डिफरेंशिएशन देखने वाले जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे और इजीली याद हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हम 4 डिफरेंशिएशन रिमेनिंग डिफरेंशिएशन के वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। सो इसको शुरू करते हैं अभी। तो आप बोलोगे हमने तो 4 डिफरेंशिएशन बोले, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। सो जो पहला पॉइंट है, पहला डिफरेंशिएशन है, जो हमारा पिछला डिफरेंशिएशन था उससे इंक्लूड किया गया है। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट से रिलेटेड एक और डिफरेंशिएशन है जिसको ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद ये डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबल वे में समझाने के लिए ये इंक्लूड किया गया है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूड किया गया है, राइट। सो इस तरीके से ये पॉइंट इंक्लूड किया गया सो दैट हम जो अगला डिफरेंशिएशन है वो भी इजीली कवर अप कर पाए, राइट। इजीली आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो पाए, राइट। सो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें से एक पॉइंट हमने पिछले डिफरेंशिएशन से इंक्लूड किया। सो अब रिमेनिंग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है डिटेल में, अब इसको ब्रीफली कवर अप करते हैं और उसके बाद इससे से रिलेटेड अगला डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखिए, जो वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ, मतलब जो स्टोमेटा वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को, वो लार्ज अमाउंट में दे रहा है, ओके। सो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है, एटमॉस्फेयर को दिया जा रहा है बाय द स्टोमेटा, इट इज इन लार्ज अमाउंट एंड लेंटिसेल इज गिविंग इन स्मॉल अमाउंट। सो स्टोमेटा इज गिविंग द वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर इन लार्ज अमाउंट and lenticel is giving water vapor to atmosphere in small amount. So यहाँ पर large amount में हो रहा है, यहाँ पर small amount में हो रहा है, right। ये briefly समझ में आपको। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर वेपर, एंड यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है। ये पहली बात, ओके। सो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। They lose water vapor, hence this is stomatal transpiration. Okay, they lose water vapor, hence it is lenticular transpiration. ओके, दोनों तरफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पर डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे हम, राइट। सो ट्रांसपिरेशन किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीजें इस पॉइंट में हम देखेंगे अभी। देखिए, यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, यहाँ पर भी लूज ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इनको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर वाटर वेपर लार्ज अमाउंट में लूज किया जा रहा है, ओके। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में लूज हो रहा है वाटर वेपर, और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में लूज हो रहा है। तो इस पॉइंट के हिसाब से, इस पॉइंट से रिलेट करें तो एक और पॉइंट क्या निकल के आता है, दैट इज जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, ओके। मतलब यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पर कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ये पॉइंट निकल के आता है यहाँ से, राइट। अब इसको एक और तरीके से क्या बोल सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना, दैट इज दे लूज वाटर वेपर, हेंस दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दे लूज वाटर वेपर, हेंस दिस इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ऐसे नहीं लिखना। तो एक और पॉइंट की तरह से लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपिरेशन दैट अकर्स इन स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, and the transpiration which occurs in lenticels are known as, or it is known as lenticular transpiration। इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? the transpiration that occurs in stomata is stomatal transpiration, and the transpiration that occurs in lenticels it is called lenticular transpiration। इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। सो इसके ऊपर से एक और पॉइंट क्या निकलता है, इस पॉइंट से रिलेट करें जो हमने पिछले डिफरेंशिएशन में देखा था। तो इस पॉइंट से अगर हम रिलेट करें तो क्या निकलता है कि जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा में हो रहा है वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और जो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स में हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट में हो रहा है। एज इट इज सेड दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज गिवन टू एटमॉस्फेयर बाय द स्टोमेटा, एंड लेंटिसेल्स गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा। रिलेशन समझ में आ रहा है क्या है इन दोनों पॉइंट्स का। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर लूज हो रहा है, सो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा,
राइट। सो इस तरीके से पॉइंट होता है, हमारा कवर होता है, दैट इज they lose water, okay, they lose water vapor in large amount, so hence this is stomatal transpiration. So this transpiration is taking place in large amount, and here the lenticular transpiration is taking place in small amount. Okay, ये पॉइंट समझ में आया। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेज एक्सचेंज। ओके, देखिए स्टोमेटा मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, यहाँ पर सिर्फ गैसेज एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, दैट इज यहाँ पर तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, सो यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया ट्रांसपिरेशन को, यहाँ पर क्यों नहीं किया गया फिर ट्रांसपिरेशन को इंक्लूड? There is difference in the amount of transpiration happening in stomata and lenticule. ओके, बात समझ में आई? यहाँ पर लार्ज अमाउंट में, मतलब ट्रांसपिरेशन यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, इसलिए ट्रांसपिरेशन इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, मतलब ना के बराबर बोल सकते हो, राइट। स्मॉल अमाउंट में हो रहा है मतलब क्या? ऐसा हम कह सकते हैं कि ना के बराबर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सो इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया ट्रांसपिरेशन, राइट। सो इस तरीके से पॉइंट है। सो यहाँ पर स्टोमेटा दो चीजों के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, दो चीजों के लिए स्टोमेटा मेनली रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है लेंटिसेल, दैट इज गैसेज एक्सचेंज। ओके, गैसेज एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन के लिए यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज, ओनली गैसेज एक्सचेंज। ओके, अब यहाँ पर हमने ये भी बताया, दैट इज यहाँ पर ट्रांसपिरेशन इंक्लूड किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, उसका रीजन भी पता, राइट।